नमस्कार। सेहतनामा में आज अमेरिका के जाने माने डॉक्टर कुलदीप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर कुलदीप इंटरनल मेडिसिन और जीरियाट्रिक्स के एक्सपर्ट हैं। पिछले 30 सालों से भी ज्यादा का अनुभव उन्हें है और कई खिताब मेडिकल फील्ड में अपने नाम कर चुके हैं। आज हम उनसे डायबिटीज के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर कुलदीप, वेलकम टू सेहतनामा विद राजेंद्र। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए अपने बिजी प्रैक्टिस से वक्त निकाला। तो बिना टाइम वेस्ट किए मेरा सबसे पहला सवाल ही डॉक्टर कुलदीप यही है कि क्यों भारत में डायबिटीज, जिसे हम शुगर या मधुमेह की बीमारी भी कहते हैं, महामारी की तरह फैल रही है। सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया करना चाहूँगा मुझे इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। ऐसा है कि भारत में ही नहीं, सारे देश विदेश में हर जगह, डेवलप्ड वर्ल्ड में, इंडिया में, यूएस में, यूरोप में, हर जगह बीमारी, ये डायबिटीज़ की बीमारी बढ़ती जा रही है। और उसकी ख़ास वजह यह है कि लोगों में डाइट चेंज हो गया है और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं उतनी, और हमारा पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। आप देखें तो 30 साल पहले आपने देखा होगा कि लोगों का खाना बहुत सिंपल होता था। आजकल फ़ास्ट फूड, आजकल क्विक डिलीवरी वाले फूड और अनहेल्दी फूड ज़्यादा खाए जा रहे हैं। पहले के ज़माने में शुद्ध खाना ज़्यादा खाया जाता था, लोग एक्सरसाइज ज़्यादा करते थे, वॉक ज़्यादा करते थे। अब हमारे पास ज़्यादा सहूलियत है ट्रांसपोर्ट की, हमारे पास ज़्यादा सहूलियत है। एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि कोई व्हीकल लें, कोई साधन लें जिससे कि हम ईज़िली जा सकें। लेकिन पहले हम लोग वॉक ज़्यादा करते थे, तो उसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ रही है, जो वेट बढ़ रहा है। ओवरऑल आप देखें तो पूरे देश में और भारत में भी पूरा वेट बढ़ रहा है। तो लोगों का वेट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ और कॉमन होती जा रही है और बढ़ती ही जा रही है। ये एक एपिडेमिक है, इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में है इस समय, तो अनफॉर्चुनेटली। अब ये बताइए, डायबिटीज है क्या और किस तरह से ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है? तो आप डायबिटीज़ देखें तो इसको जैसे कहते हैं मधुमेह, शुगर की बीमारी भी बोलते हैं इसको। और पहली चीज़ तो ये होती है कि ये उन लोगों को ज़्यादा होती है जिन लोगों के वेट थोड़ा ज़्यादा होता है, जिन लोगों की एक्सरसाइज कम होती है। और कई तरह की डायबिटीज़ होती है। देखो, मैं बहुत कॉमन डायबिटीज़ की बात कर रहा हूँ, जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ भी बोलते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो एडल्ट में होती है, एडल्ट ऑनसेट होती है, और यूजुअली मिडिल एज से शुरू होती है। और धीरे धीरे ये शुगर बढ़ती जाती है और एक पॉइंट पे ऐसा पॉइंट आता है जब आपको ये डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। तो शुरुआत में आपको कुछ साइन देखने चाहिए, जैसे कि प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है और यूरिन बहुत ज़्यादा आ रहा है, आपको रात में भी कई बार आपको जाना पड़ रहा है और लार्ज वॉल्यूम में आ रहा है। और अचानक से वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, जबकि आप वैसा ही खा रहे हैं और आपकी एक्सरसाइज भी नहीं बढ़ी है और आप इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं कि वेट को लूज़ करें, तब भी आपका वेट लॉस होता जा रहा है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जैसे स्किन के इन्फेक्शंस होते हैं, इन्फेक्शंस बढ़ते जा रहे हैं आपके और हील नहीं हो रहे हैं। तो ये आपके अर्ली साइंस हैं। तो इनको, अगर आपको कोई भी इनमें से साइन हो तो आपको डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराना चाहिए, ब्लड शुगर की जांच करानी चाहिए और देखना चाहिए कि आपको कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है। अगर ये सिम्टम्स नजर आते हैं डॉक्टर कुलदीप, तो एक तो आपने कहा कि डॉक्टर के पास जांच कराएं। अगर डायग्नोज हो जाता है कि डायबिटीज है, तो क्या उसके बाद इलाज शुरू होता है, या हो सकता है ये सिम्टम्स हो, डायबिटीज ना हो, ये अर्ली साइन हो और डायबिटीज होने की बीमारी को वही रोका जा सके, ऐसा भी पॉसिबल है? जी हाँ, एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। एक बार आप डॉक्टर के पास गए तो वो आपका फास्टिंग ब्लड शुगर करेंगे, पोस्ट प्रेंडियल यानी कि खाने के बाद ब्लड शुगर करेंगे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसको हीमोग्लोबिन A1C बोलते हैं, वो टेस्ट करेंगे। तो उसके बाद डिपेंड करता है कि आपका शुगर लेवल क्या है। यूजुअली अर्ली ऑनसेट में, अर्ली जब आपने पकड़ लिया उसको, तो उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आप डाइट अपनी चेंज कर सकते हैं और एक्सरसाइज कर सकते हैं, और उसके बाद आप नियमित जांच करा सकते हैं इसकी। आप बार बार 3-4 महीने बाद फिर से चेक करा सकते हैं कि कितना आपका
शुगर कम हो गई है, आपको कितना और ज़रूरत है, और अगर उससे भी आपका नहीं ठीक हो पा रहा है, आपका शुगर फिर भी बढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि आप कोई मेडिसिन लीजिए, जिससे कि अलॉन्ग विद द डाइट एंड एक्सरसाइज, डाइट एंड एक्सरसाइज इंटेग्रल पार्ट है, उसके बाद आपको मेडिसिन भी शुरू कराई जा सकती है। यानी कि आपके कहने का ये मतलब है कि अर्ली स्टेज में अगर डायबिटीज डायग्नोस हो जाती है तो डाइट कंट्रोल से भी आप कंट्रोल कर सकते हो। जी हाँ, अर्ली स्टेज क्या, मैं तो कहता हूँ कि बहुत देर तक भी अगर आपको डायबिटीज़ ऑलरेडी है और आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो डाइट और एक्सरसाइज से वो भी कंट्रोल में की जा सकती है। ऐसी स्टडीज़ हुई हैं कि 10% वेट लूज़ करना, जैसे कि कोई 80 किलो का है और अगर वो 72 किलो 70 किलो तक हो जाए, तो उसकी डायबिटीज़ के बहुत ही फ़र्क पड़ सकता है उसकी शुगर में, और ब्लड प्रेशर में भी बहुत फ़र्क पड़ सकता है उसके डाइट और एक्सरसाइज से ही खाली। ओके डॉक्टर कुलदीप, मेरा अगला सवाल, डायबिटीज किस तरह से, कितनी खतरनाक बीमारी है, किस तरह से शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाती है अगर अनदेखा किया जाए? हाँ, तो ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। डायबिटीज़ की काफ़ी सारी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एक तो हार्ट डिजीज़ बहुत कॉमन है डायबिटीज़ के लोगों में, हार्ट अटैक होना, कोरोनरी आर्टरी की डिजीज़ होना। दूसरा, डायबिटीज़ आँखों को भी इफ़ेक्ट कर सकती है, फीट को इफ़ेक्ट कर सकती है, जैसे कि न्यूरोपैथी बोलते हैं उसको, कि पैर सुन्न हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं, और कई अलग बीमारियां हो सकती हैं उसकी वजह से। लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीमारियां हैं। सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, स्ट्रोक भी हो सकता है, जिसको कि कहते हैं फालिस की बीमारी हो जाती है। जी डॉक्टर कुलदीप, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है डायबिटीज और बहुत कुछ है इसमें बात करने के लिए, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपके पास भी अभी वक्त कम है बात करने के लिए, और आने वाले एपिसोड में हम बात भी करेंगे विस्तार से डायबिटीज से जुड़े और तथ्यों के बारे में। और जो दर्शक हमें देख रहे हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में जरूर अपने सवाल लिखिए, ताकि हम आगे आपके सवालों को भी डॉक्टर कुलदीप से पूछ सके। लेकिन आज क्योंकि डायबिटीज पे की शुरुआत पे हम बात करें, आप ये बताइए कि डायबिटीज को किस तरह से खान पान के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे आपने कहा कि डाइट कंट्रोल करके और एक्सरसाइज करके किया जा सकता है इसे कंट्रोल, तो खान पान में क्या शामिल है? तो खान पान में सैली चीज़ें, तो परहेज़, किस चीज़ों से परहेज करना चाहिए ये आपको जानना चाहिए। शुगर है, जैसे शुगर की चीज़ें और शुगर है, जैसे ड्रिंक्स हैं, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, इस तरह के प्रोडक्ट हो गए, जैसे कि आप शक्कर वाली ड्रिंक्स हैं, तो आप उनको बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप मीठा खाते हैं तो मीठा बहुत कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। चाय में जैसे आप चीनी लेते हैं तो थोड़ी सी कम करना शुरू कर दीजिए चाय में चीनी। एक्सरसाइज और करिए, 30 मिनट की एक्सरसाइज रोज़ करिए। मैं उन लोगों को बताऊंगा जो लोग बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वो वॉक करना शुरू करें। थोड़ा सा आप 30 मिनट धीरे धीरे वॉक करना शुरू करें, फिर बढ़ाते जाएं उसको। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं और इंटेंस कर दें एक्सरसाइज, तो 30 से 40 मिनट कर दें। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप खान पान में शुगर और वॉक करना और एक्सरसाइज, इससे बहुत हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी डायबिटीज़। ये जो मीठा कंट्रोल करना शायद सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होता है डॉक्टर कुलदीप। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ये जरूर बहुत, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो मीठा होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्सनट्रेटेड स्वीट्स। कॉन्सनट्रेटेड स्वीट्स जो होती हैं वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है डायबिटीज़ में। डायबिटीज़ में खासकर उनका इंसुलिन इतना रिलीज़ नहीं होता है, और वो आपके स्टोरेज हो जाता है शुगर का आपके लिवर में, तो उससे लिवर को भी अफेक्ट करता है, और वो शुगर बाद में फिर और बढ़ते बढ़ते फैट बन जाती है। तो ये एक साइकिल है जिसको आपको हिम्मत से ब्रेक करना होगा, और आप कर सकते हैं। आपको बहुत ही स्ट्रांग बनना पड़ेगा, इसके लिए आपको विल पावर बढ़ानी पड़ेगी, और जितना हो सके आप उस मीठे से दूर रहें। बिल्कुल, और बहुत जरूरी भी है डॉक्टर कुलदीप, जैसे आपने कहा कि किस तरह से शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाती है डायबिटीज। डॉक्टर कुलदीप, आने वाले एपिसोड्स में भी डायबिटीज के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आज इस एपिसोड में जाते जाते कुछ टिप्स आप जो डायबिटीज के मरीज है या जिन्हें अर्ली अभी सिम्टम्स हो रहे हैं डायबिटीज के, उनके लिए देना चाहें? हाँ, ज़रूर। तो पहले
बताया मैंने जैसे कि डाइट एंड एक्सरसाइज दोनों करिए आप, उसके अलावा रेगुलर चेकअप्स कराते रहिए अपने डॉक्टर के पास, और या फिर शुगर अपनी चेक कराते रहिए। हर 6 महीने पे आप अपना हीमोग्लोबिन A1C करा लीजिए, 3 से 6 महीने के बीच में, ज़्यादा है तो 3 महीने में, और अगर आपकी कंट्रोल में है तो हर 6 महीने में। उसके अलावा आप अपने पैर चेक करते रहिए, अपने फीट चेक करते रहिए, क्योंकि नमनेस हो जाती है, न्यूरोपैथी हो जाती है डायबिटीज़ की वजह से। तो आप अपने चेक करते रहिए कि उनमें कहीं पे चोट तो नहीं आ गई है, कोई घाव तो नहीं हो गया, क्योंकि घाव को हील करना मुश्किल होता है और कई बार दिखता है, आपको पता नहीं चलता है, आपको देखना पड़ता है। दूसरा ये है कि आप अपने आँख वाले डॉक्टर के पास आप साल में एक बार जाके चेक करा लीजिए कि कहीं आँख पे डायबिटीज़ का असर तो नहीं हो रहा है। अगर आपको डायबिटीज़ है, किडनी की यूरिन टेस्ट करा लीजिए, कहीं आपकी यूरिन में शुगर और प्रोटीन तो ज़्यादा नहीं आ रही है, क्योंकि ये प्रिवेंट की जा सकती हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो भी कोई ऐसी मेडिसिन हैं जिनकी वजह से किडनी डिजीज़ प्रिवेंट की जा सकती है। इसके अलावा जैसा मैंने बताया, आप अपने डाइट और एक्सरसाइज को प्राइमरी रखें। उसके अलावा आप दवाइयाँ अपने डॉक्टर की सलाह से लें और अपने डॉक्टर को रेगुलर चेकअप कराते रहें और ब्लड टेस्ट रेगुलर चेकअप कराते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुलदीप। और अगले एपिसोड में भी डायबिटीज के साथ जुड़े और पक्षों के बारे में और जो तमाम सवाल इससे उठते हैं उनके बारे में आपसे जरूर बात करेंगे। आज के लिए बेहद शुक्रिया, और गुजारिश करूंगी अपने दर्शकों से सेहतनामा विद राजेंद्र को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आने वाले कुछ एपिसोड में हम डॉक्टर कुलदीप सिंह के साथ और तमाम अहम मुद्दों पर बात करते रहेंगे, क्योंकि डॉक्टर कुलदीप इंटरनल मेडिसिन यानी कि शरीर के अंगों में जो बीमारियां होती है वो उन सभी के बारे में सभी का वो इलाज करते हैं। तो बने रहिए सेहतनामा विद राजेंद्र के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करिए।